दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंडर आर्म्स हेयर को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करेंगे, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मिस चांदनी। सो गाइस, बेसिकली हेयर को रिमूव करने का, चाहे आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट का हेयर हो, उसे रिमूव करने का 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट शेविंग, सेकंड वैक्स एंड थर्ड क्रीम से जो हम हेयर को रिमूव करते हैं वो। सो फर्स्ट जो है वो है शेविंग। ठीक है, तो शेविंग कैसे हम करेंगे सही तरीका से, अगर आप टीन एज में हैं तो मैंने वीडियो बनाया है, उस पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो शेविंग बेस्ट है हेयर को रिमूव करने के लिए, बहुत अच्छा मेथड है। बट उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हेयर ना बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, बढ़ जाता है। सो यही एक नेगेटिव पॉइंट है उसका। अदरवाइज शेविंग बेस्ट है हेयर को रिमूव करने के लिए, बहुत ही कम समय में हो जाता है बिना किसी पेन का। सो अच्छा है, और सेंसिटिव स्किन वाले के लिए तो बेस्ट है। सेकेंड मेथड है वैक्स, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। वैक्स मेरा फेवरेट इसलिए है बिकॉज इसमें अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, डेड हो चुकी है, या फिर सन टैन हो चुका है, स्किन किसी भी वजह से काला हो चुका है, तो अगर आप वैक्स करते हैं तो आपका हेयर तो रिमूव होता ही है, साथ ही साथ आपकी स्किन भी क्लीन हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक, करीबन 1 मंथ के लिए आपको हेयर से छुटकारा मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि क्रीम मेथड में या फिर शेविंग में ऐसा नहीं होता है। 2 या 3 दिन के बाद ही उसमें आपको फिर से हेयर उग जाएंगे, तो फिर आपको वो सब करना पड़ेगा हेयर रिमूव करने के लिए। एंड अगर आप बार बार वैक्स करते हैं हेयर को रिमूव करने के लिए, तो हेयर का ग्रोथ भी काफ़ी हद तक कम होने लगता है। थर्ड मेथड है हमारा हेयर रिमूवल क्रीम से अपने हेयर को रिमूव करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास मेथड है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रांड्स की कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम हो, मार्केट में आई नो कि बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम हैं, किसी भी हेयर रिमूवल क्रीम से अगर आप अपने हेयर को रिमूव करते हैं तो आपकी हेयर बहुत ही ईजिली रिमूव तो हो जाती है, लेकिन आपकी स्किन को वो क्रीम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इतना ज़्यादा उसमें केमिकल रहता है कि आपके हेयर को तो वो रिमूव कर देता है, लेकिन आपकी स्किन को जला देता है, आपकी स्किन को काला कर देता है केमिकल हीट की वजह से। अगर आप 2 या 3 बार ही हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करेंगे तो आप रिजल्ट देख पाएंगे कि आपकी स्किन जल जाती है, काला हो जाता है। इसीलिए आप इन 2 मेथड से हेयर को रिमूव करें, या तो वैक्स कर ले या फिर शेविंग कर ले। इन दोनों मेथड से कभी भी आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, काला नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वैक्स से तो हमारी स्किन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन हेयर रिमूवल क्रीम कभी भी इस्तेमाल ना करें। अभी जो मैं वैक्स यूज़ करने वाली हूँ उसे मैंने घर पे ही बनाया है, सिर्फ 5 रुपए में। जी हाँ, तो आप चाहें तो मेरे तरह घर पे ही बना सकते हैं वैक्स को, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा आलसी हैं तो। सो वैक्स मैंने कैसे बनाया है आइए देखते हैं। वैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में ½ कटोरी चीनी लिया है एंड एक मीडियम साइज लेमन का पूरा रस लिया है, यानी कि 1 लेमन का यहाँ पे रस ऐड किया है। एंड लास्ट 4 से 5 चम्मच यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे इसी तरह से हिलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है, इसीलिए आपको ऐसे ही हिलाते रहना है। 5 से 7 मिनट के बाद इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन जैसा हो जाएगा, तभी आपका वैक्स रेडी हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह भी चेक कर सकते हैं अपनी उंगलियों पे लगा के, जब ये उंगलियों के बीच में चिपकने लगे तो समझ जाइएगा कि वैक्स यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। सो वैक्स करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उसका लिस्ट में फटाफट से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए वैक्स, ऑफ कोर्स वो तो चाहिए ही। एंड सेकेंड थिंग जो ये चाहिए, वैक्स नाइफ, वैक्स को इस तरह उठा के लगाने के लिए। अगर आपके पास वैक्स नाइफ नहीं है तो कोई भी नाइफ, जैसे आप सब्जी काटते हैं वो ले सकते हैं, या फिर स्पून ले सकते हैं, स्पून से भी आप अच्छे से ये इसको फैला सकते हैं। ओके, एंड हमें चाहिए वैक्स करने के लिए ये स्ट्रिप्स, प्लास्टिक की ये होते हैं, मार्केट में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आपके घर में फटे पुराने सदियों के जींस होंगे रखे पड़े, कहीं ना कहीं तो होंगे ही, उसे निकाल के आप इस प्रकार से काट लीजिएगा। इससे भी हेयर बहुत ही इजीली, आसानी से निकल जाता है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं एक हाथ में इससे
और एक अंडर आर्म्स में इससे और सेकंड अंडर आर्म्स में इससे, यानी कि दोनों से मैं निकाल के दिखाने वाली हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि इससे भी हेयर रिमूव होता है। ओके, तो एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रिप्स नहीं है, नहीं मार्केट से लाना चाहते हैं, तो आप इससे भी जीन्स के फटे पुराने कपड़े को इस तरह से काट लीजिए और इससे निकाल लीजिए, सिंपल। ये जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं इसे आप वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक बार वैक्स किया और इसे फेंक दीजिए, इसका आप कोई काम नहीं है। ओके, लेकिन ये जो जीन्स का स्ट्रिप्स है इसे आप बार बार क्या 100 बार भी यूज़ कर सकते हैं, सालों यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। वैक्स कर लिया, इसे पानी में डिप कर दीजिए, बाल्टी मग जो भी है उसमें डिप कर दीजिए। इसमें जो भी हेयर वैक्स लगा रहेगा सब अपने आप ही निकल जाएगा। इसे धोना, वॉश करना बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ है और इसका ये प्लस पॉइंट है कि इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं बिना किसी खर्चा का। पाउडर आप कोई भी ब्रांड का कोई भी पाउडर आप ले सकते हैं। पाउडर इसलिए कि आप जहाँ कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप वैक्स कर रहे हैं तो पाउडर ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होगा, एक तो वैक्स का पेन कम हो जाएगा और हेयर बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। एंड एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वो कोई चीज़ नहीं है, आपको करना है वो, जब कभी भी आप वैक्स करते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप वैक्स करने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने बॉडी के उस एरिया को ज़रूर वॉश कीजिए। क्योंकि आप बॉडी पे मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ भी क्रीम लोशन लगाते हैं तो उसका नमी, जो उसका ऑयल होता है मॉइस्चराइज़र, वो स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है, जिसके कारण अगर आप वैक्स करते हैं तो नमी मॉइस्चराइज़र के कारण वैक्स अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए बॉडी वॉश या साबुन से अपने स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिए। सो मैं अपने अंडर आर्म्स को अच्छे से वॉश करके साबुन से आ गई हूँ और इसे मैं फटाफट ड्राई कर लेती हूँ ताकि वैक्स अच्छे से हो पाए। आप मेरे अंडर आर्म्स का हेयर चेक कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मुझे, बट यू कैन सी। दोनों। सो वैक्स करने से पहले मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी एंड वैक्स ले लिया। वैक्स गरम है, गरम वैक्स ही हमें यूज़ करना है, लेकिन बी केयरफुल, ज़्यादा वैक्स से आपकी स्किन निकल सकती है, तो इसको फूंक मार के थोड़ा सा ठंडा करना है। ओके, एंड मेरा जो डायरेक्शन है वो ये है। आपका हेयर का ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है आप उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाएंगे। जैसे कि मेरा नीचे की तरफ है तो मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ। इस तरह से ये कंप्लीटली लग चुका है, तो मैं फर्स्ट स्ट्रिप से कर रही हूँ। इसे ऐसे इसे चिपका देना है एंड इसको, ये थोड़ा इधर हो गया, इट्स ओके चलेगा। इसको ऐसे ऐसे रब करेंगे हम और इस हैंड को इसे हम टाइटली ऐसे पकड़ेंगे ताकि हम ऐसे इसे खींचें तो हमें इस पे लगे ना। तो हम इस फेस को इधर करेंगे, इसको 1 2 3। सो आप देख सकते हैं कि इसमें इतना हेयर आया है एक बार में, बहुत कम, ऑलरेडी मेरा बहुत सारा कम ही है तो क्या ही आएगा। सेकेंड टाइम मैं फिर से कर रही हूँ इस पे। फिर से ऐसे रब एंड देन, इतना पेन नहीं होता है जितना कि लोग दिखाते हैं वीडियो वगैरह में, इतना पेन नहीं होता है। फर्स्ट टाइम करोगे आप तो हो सकता है आपको आदत नहीं हो तो थोड़ा ज़्यादा पेन हो, बट इतना पेन नहीं होता है, आदत पड़ जाती है तो। सो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है, इसे मैं वॉश कर लेती हूँ।
ये थोड़ा सा है, इसको भी मैं कर लेती हूँ। सो अब मैं दूसरी अंडर आर्म्स में वैक्स करने जा रही हूँ। सेम तरीका रहेगा, गरम है। सेम जैसे मेरा डायरेक्शन है मैं उसी तरह से लगाऊंगी। अगर वैक्स आपका ठंडा हो जाता है तो आप उसे दोबारा गर्म कर सकते हैं। ठंडा वैक्स ना लगाएं क्योंकि इससे ठंडे वैक्स से अच्छे से हेयर रिमूव नहीं होगा। एंड मैं अभी ये जीन्स के कपड़े से कर रही हूँ। देखते हैं इससे कितना अच्छे से निकलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस हाथ को टाइटली ऐसे पीछे करना है। एंड ये थोड़ा हाथ उल्टा पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स ओके। 1 2 3। इससे भी काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं रिमूव हुआ है। एक्चुअली ना अंडर आर्म्स में एक बार में नहीं निकलता है हेयर, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में हेयर रहते हैं। तो आप चाहे तो अलग अलग डायरेक्शन में वैक्स लगा के रिमूव करें या फिर एक ही डायरेक्शन में करें, तो 3-4 बार, 2-3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा। एक बार और मैं फिर से लगाती हूँ। तो फिर देखिए काफ़ी सारा हेयर निकला है, थोड़ा ही कम बचा है। इस बार अच्छे से निकल गया, देखिए, यानी कि 3 बार में मेरा पूरा निकल आया है। अगर आपके हेयर इसमें थोड़े से छोटे छोटे अंडर आर्म्स में रह जाते हैं तो आप थ्रेडिंग की मदद से या फिर शेविंग की मदद से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं ना, तो आप बार बार वैक्स करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप शेविंग से निकाल सकते हैं। अभी एकदम अच्छे से निकल आया है, हेयर मेरा पूरा क्लीन हो गया है, तो मैं वॉश कर लेती हूँ। मैंने अंडर आर्म्स को वॉश कर लिया है। सो आप मेरा अंडर आर्म्स चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन अच्छे से, और देखिए बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, एकदम से स्मूथ हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। सी, थोड़ा पास से, ओके। सो अभी हमारा वैक्सिंग डन हो चुका है, लेकिन इस तरह से आप वैक्सिंग करेंगे तो आपके हेयर बार बार आते रहेंगे और आपको बार बार वैक्सिंग करना पड़ेगा। बट हमें हमेशा के लिए हेयर को टाटा बाय बाय करना है। इसके लिए हमें एक प्रोसेस और करना बाकी है। जी हाँ, सो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, वो है ये। जी हाँ, अब आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये है फटकिरी। जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में एलम कहते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है, इसे पहले आप पानी में थोड़ा सा डिप करेंगे ताकि ये थोड़ा गीला हो जाए, एंड देन इसे हम जहाँ भी हमने वैक्स किया है वहाँ इसे हमें 5 मिनट के लिए इस तरह से रब करना है। आपने जहाँ भी वैक्स किया है वहाँ पे वैक्स के कारण जलन या इचिंग हो रहा है, तो आप पहले उस एरिया पे एलोवेरा लगा लें थोड़ा सा, एंड देन फिटकिरी को इस तरह से मसाज करेंगे। इससे क्या है, फिटकिरी में ऐसी क्वालिटीज़, गुण होते हैं जो हेयर को ग्रोथ होने में, बाहर आने में, उसे उसका थिकनेस जो होता है उसे कम करता है। हेयर के ग्रोथ को कम्प्लीटली ये धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ये पूरा ही रोक देता है। देखिए एक बार में तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट भी हेयर रिमूव के लिए कराते हैं तो भी उसमें आपको 3-4 बार जाना होता है, 3-4 बार आपको लेज़र ट्रीटमेंट का सेशन लेना होता है, तो जाके कम्प्लीटली हेयर रिमूव हो पाता है परमानेंटली। सो ये जो है स्लो प्रोसेस है, बट ये बहुत ही ज़्यादा वर्किंग है। ये कितने टाइम में आपको रिजल्ट देगा, ये आपके हेयर पर डिपेंड करता है कि आपका हेयर में कितना ज़्यादा ग्रोथ है, कितना ज़्यादा आपका हेयर थिक है। अगर ज़्यादा थिकनेस होगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा, कम होगा तो ये आपको जल्दी रिजल्ट देगा। रिजल्ट आपको 3 से 4 बार
इस तरह से वैक्स, और इसे यूज़ करने के बाद आपको 3-4 बार जब आप फिटकरी यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे आपका हेयर आना कम हो जाएगा। एंड यकीन मानिए कि जब आप इसे कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपका हेयर कंप्लीटली आना ही बंद हो जाएगा। सो परमानेंट हेयर रिमूव करने के लिए आपको कोई हज़ारों की खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट या फिर कुछ ऐसा महंगा क्रीम लगाने का खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा वैक्स कीजिए। वैक्स आप घर पे बनाइए या फिर बाहर से लाइए मार्केट से। वैक्स कीजिए और ये फिटकरी को अपने स्किन पे जहाँ भी वैक्स कर रहे हैं उस एरिया पे रब कीजिए 5 मिनट के लिए। दैट्स इट। धीरे धीरे आपके हेयर आपकी बॉडी से गायब हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। एंड जब गायब हो जाए ये प्रोसेस अपनाने के बाद, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आपको कितना टाइम लगा हेयर कंप्लीटली गायब करवाने में इस प्रोसेस के थ्रू। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइज।